नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी बात दो ग्रहों की युति के फल को लेकर के चल रही है। अभी तक पार्ट नंबर 42 में हमने जाना कि जब राहु या केतु की युति अन्य ग्रहों के साथ में होगी तो क्या रिजल्ट देखने में मिलेंगे। गुरु और राहु की युति या गुरु और केतु की युति को मैंने गुरु चांडाल योग के नाम से आप लोगों को बताया। तो आज के इस वीडियो में हम गुरु चांडाल योग का बृहद विश्लेषण करेंगे 12 भावों में कि 12 भावों में अगर ये गुरु चांडाल योग बनता है तो किस तरह से ये अफेक्ट करेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो अन्य ग्रहों को भी उनके आधार पे आप समझ सकते हैं। तो जब भी गुरु या राहु या गुरु या केतु की युति कुंडली में बनेगी तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में प्रोग्रेस में समस्या आती है। गुरु ऊंचाई है तो वो ऊंचाई में समस्या आती है। अगर मान लीजिए कि लग्न में ही गुरु और राहु या गुरु और केतु की युति की वजह से लग्न में ही गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ है तो जातक को सम्मान नहीं लेने देती ये युति, क्योंकि गुरु ऊंचाई हैं और ऊंचाई पाने में व्यक्ति को ये बाधा उत्पन्न करते हैं। किसी भी योग में हमेशा यही देखिएगा कि गुरु और राहु या गुरु और केतु के बीच में दूरी कितनी है। ये जितना ज़्यादा करीब होंगे उतना ज़्यादा ये योग प्रबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि मान लीजिए धनु या मीन लग्न की ही कुंडली बन रही है और यहाँ पे लग्न में गुरु ने गुरु चांडाल योग का निर्माण किया है, तो गुरु ने हंस योग कर बना लिया है, तो राहु का अंश जो है वो कम भी होगा तो नुकसान करने की फिर यहाँ पे ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यही तुला लग्न की कुंडली होगी या वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो ये गुरु चांडाल योग लग्न में अगर बनेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति को करने लग जाएगा, क्योंकि तुला लग्न में षष्ठेश होकर लग्न में आएंगे और वृषभ लग्न में अष्टमेश होकर के गुरु लग्न में आएंगे और फिर ये राहु या केतु के द्वारा पीड़ित होंगे तो यहाँ पे परेशानी ज़्यादा होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर सेकंड भाव में यानी कि धन भाव में गुरु चांडाल योग बनेगा तो क्या होगा। अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी आने लगती है, व्यक्ति को मानसिक टेंशन होने लगता है, स्वास्थ्य में परेशानियां आने लगती हैं और द्वितीय भाव वाणी का है तो वाणी में कमी आती है। व्यक्ति अच्छा बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है, तो द्वितीय भाव में अगर गुरु चांडाल योग होता है तो ये परेशानी आती है। धन से संबंधित परेशानी भी देखने में आती है। जन्म कुंडली के अगर तीसरे भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो तीसरे भाव में राहु अच्छा रिजल्ट करने वाले होते हैं, गुरु भी तीसरे भाव में अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो ये व्यक्ति को पराक्रमी तो बनाएगा लेकिन शुरुआत में जातक को ये उठने ही नहीं देगा, ऊंचाई को हासिल ही नहीं करने देगा। और अगर व्यक्ति जैसे तैसे मेहनत करके उठ गया तो फिर उसको वो ये युति बढ़ने नहीं देती है। तो तीसरे भाव में अगर गुरु चांडाल योग बनता है तो ये परेशानी देखने में आती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं और अगर चतुर्थ भाव में गुरु चांडाल योग बन जाए तो आप सभी जानते हैं कि माँ के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला होगा, घर से संबंधित घर में कलह का वातावरण ये उत्पन्न कर देगा। पंचम भाव में गुरु चांडाल योग बन जाए तो पंचम भाव ज्ञान का है, पढ़ाई का है, तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस लाने लगता है। मेनली 10th के बाद में पढ़ाई में ज़्यादा इश्यूज आने लग जाते हैं। 6th भाव में अगर ये बन जाए तो कभी कभी फ़ायदा भी कर देता है, लेकिन ऋण से संबंधित शत्रु से संबंधित परेशानियां होती रहती हैं। 7th भाव में अगर गुरु चांडाल योग बन जाए तो मैरिड लाइफ में परेशानियां आने लगती हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ में समस्याएं आने लगती हैं। 8th भाव में गुरु चांडाल बन जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। 8th में राहु या केतु का संबंध बनता है तो भ्रामक रोग होने लगते हैं। ऐसा रोग होता है कि डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ पाता। गुरु है तो पेट से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं अगर 8th भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा है तो। भाग्य भाव में गुरु और राहु की युति, तो वैसे देखिए भाग्य भाव में गुरु अगर बैठे हुए हैं तो भाग्य को तो बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि वहीं पे गुरु चांडाल बन जाता है तो कहीं ना कहीं भाग्य को ये कमजोर करेगा। लेकिन भाग्य भाव में स्वग्रही गुरु हैं और फिर उनके साथ में केतु आ जाएं तो फिर भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा। तो ये देखना होगा हमको, जो प्रारंभ के सूत्र हैं उनको हमेशा घटाते चलिएगा। दशम भाव में अगर बन जाती है गुरु राहु की युति तो कार्यक्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने लगती है। 11वें भाव में बन जाए तो आय के लिए तो अच्छा है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स की स्थिति बनी रहती है राहु के होने की वजह से, गुरु राहु के होने की वजह से। 12वें भाव में अगर बैठ जाते हैं तो बेवजह के कामों में व्यय कराएगा, तो इसी तरह की स्थिति बनती है। और ये राहु और गुरु बैठ के जिस भी भाव में फिर दृष्टि डालेंगे, हालांकि गुरु की दृष्टि अच्छी मानी गई है लेकिन राहु डालेंगे, अगर राहु के साथ में मिलके गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जिन भावों पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित परेशानियां देखने में आती हैं। जातक के किए हुए कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता, उस व्यक्ति को मान सम्मान यश और क्रेडिट नहीं मिल पाता। तो ये कुछ परेशानियां आती हैं अगर गुरु राहु की युति बनती है विभिन्न भावों में, तो ये रिजल्ट देखने में आते हैं। अगर गुरु और राहु के बीच में डिस्टेंस है, मान लीजिए कि गुरु 10 अंश पर है और राहु 22 अंश पर है, तो काफ़ी दूरी होने की वजह से यहाँ पे जो बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाती है। तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लग्न में गुरु चांडाल योग बना है तो शिव जी का दूध से अभिषेक करें। द्वितीय भाव में बना है तो कुशा के जल से करें। तृतीय भाव में बना हुआ है तो शिव जी को केशर मिश्रित जल इनसे अभिषेक किया जाए। चतुर्थ भाव में अगर बना है तो दूध से किया जाए। पंचम भाव में बना है तो केसर मिश्रित जल से किया जाए। षष्ठ भाव में अगर बना है तो गन्ने के रस से किया जाए।
सप्तम भाव में अगर बना है तो शिव जी का दूध से अभिषेक किया जाए। अष्टम भाव से बना हुआ है तो कुशा के जल से करना चाहिए। भाग्य भाव से बना है तो केसर मिश्रित जल से करिए। और दशम भाव में बना है तो पंचामृत से करिए। लाभ भाव में बना है तो भी गन्ने के रस से करिए। और 12वें भाव में बना है तो सामान्य जल या केसर मिश्रित जल से आप शिव जी का अभिषेक करके ये जो बुरे प्रभाव है इनमें हम कुछ हद तक कमी ला सकते हैं। किसी भी प्रकार के उपाय करने से जो बुरा रिजल्ट आ रहा है या जो बुरा योग बना है या दुर्योग बना है जिसको हम कहते हैं, तो उनमें वो खत्म तो नहीं होगा टोटली, बट हाँ कमी ज़रूर आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः एक अगले वीडियो में मैं आप सभी के सम्मुख एक नए विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।